को अंजाम दिया गया। उसके मुताबिक ये जो टेररिस्ट थे वो वहाँ पे पहुँचे, वो बड़े ही क्लोज उनके टूरिस्ट के पास पहुँचे और उसके बाद उन्होंने उनके नाम पूछे और उसके बाद उन पर क्लोज रेंज से उन पर फायरिंग कर दी, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पहले एक शख्स को गोली मारी गई और उसके बाद जब फायरिंग हुई तो लोगों में अफरा तफरी मची, तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी। अभी तक 5 से 6 लोगों के जख्मी होने की खबर है और कहीं ना कहीं ये अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान की मंशा जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं उसे खराब करने की थी। जम्मू कश्मीर में जो शांति का सबब है, आप सोचिए कश्मीर जो कि एक पूरा का पूरा इलाका जहां पे देश भर से दुनिया भर से सैलानी जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की जो हॉस्पिटैलिटी है उसे देखने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए, और कश्मीर के लोग इसमें ज़्यादा खुश होते हैं। मगर जब पाकिस्तान इस तरीके की खुशी को, शांति को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वो कैसे करता। और इसी वजह से शायद पाकिस्तान की तरफ से मासूम निहत्थे लोगों पर जब वो आराम से उस इलाके में घूम रहे थे, वहाँ पर जाकर क्लोज रेंज से उन पर फायरिंग की गई और फायरिंग करके उनको निशाना बनाया गया है। अभी राजीव जो ताज़ा जानकारी मिल रही है वो ये है कि हो सकता है कि ये लश्कर तोयबा का स्क्वाड हो जिसने ये हमला किया है। हालांकि इसकी औपचारिक पुष्टि कोई नहीं है, लगातार इस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही हैं, मगर जिस तरीके से हमला हुआ है उससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से कश्मीर में काफ़ी तनाव जो सैलानी उस वक्त वहाँ पहुँचे हुए थे उनमें देखा जा रहा है। क्या इसका असर सैलानियों पर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं अजय? देखिए राजीव, बिल्कुल अगर कश्मीर में 2 करोड़ से ज़्यादा सैलानी पिछले साल आए थे तो ये आंकड़ा इस साल और ज़्यादा बढ़ सकता था। और अगर ये ज़्यादा बढ़ता तो दुनिया कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखती कि जम्मू कश्मीर में जब G20 हुआ था, वो G20 खाली दिखावा नहीं था, बल्कि देश और दुनिया के लोग जो हैं वो शांति को पसंद कर रहे हैं, वो कश्मीर को देखना चाहते हैं, वो यहाँ की हॉस्पिटलिटी का मज़ा लेना चाहते हैं। मगर पाकिस्तान को ये चीज़ रास नहीं आ रही थी, क्योंकि पाकिस्तान में जहाँ एक तरफ भारत में जम्मू कश्मीर की चर्चा सैलानियों को लेकर है, शांति को लेकर है, और पाकिस्तान में चर्चा अगर है दुनिया में तो पाकिस्तान की चर्चा आतंकवाद को लेकर है, रोज़ होने वाली सेना की मौतों को लेकर है, वहाँ टेरर अटैक्स को लेकर है। तो पाकिस्तान कैसे इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकता था? शायद यही वजह है कि पाकिस्तान ने नहत्ते मासूम लोगों को उस इलाके में टारगेट बनाया जहाँ पर उन्हें पता है कि हमला करने के बाद आतंकी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाएंगे। मेजर शाह मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर शाह, ये एक अलग इस पूरे कहानी में एक नैरेटिव निकलकर सामने आया है। ये वो लोग हैं जो वहां पर मौजूद थे। अगर नाम पूछकर यहां पर गोली मारी गई है तो इसमें एक मजहब का एंगल भी डालने की कोशिश की गई है, डिफरेंस क्रिएट करने की सीधी कोशिश की गई है। और इससे फायदा किसको हो सकता है? क्या ये अब तक स्ट्रेटेजी कभी रही है जहां नाम पूछकर इस तरीके से ये कांड किए गए हों? मेजर शाह जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए 14 फरवरी 2019 में जब पुलवामा हमले हुए थे और हमारे 40 बहादुर सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे उसमें, तो मैंने एक खत लिखा था, ओपन लेटर लिखा था जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट आउटफिट को, जो बहुत वायरल हुआ था। वो आपके चैनल में भी बहुत चलाया था उस लेटर को। देखिए बात ये है, उसमें मैंने कहा था कि उग्रवाद आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। और यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने मजहब पूछ के, नाम पूछ के गोली चलाई है। तो ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये साबित करना चाह रहे हैं कि मजहब का रिलीजन शायद है, ऐसा ये साबित करना चाह रहे हैं। इससे फायदा किसका है, इसका नुकसान किसका है? इसके फायदा किसका है, नुकसान किसका है? खास तौर से पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा कोशिश हो रही है, प्रोपेगेंडा चल रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर डिवाइड करें, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत ही अच्छा सेक्युलर मुल्क है। यहाँ पर तनाव डालने की, आप देख लिए जनरल आसिम मुनीर, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी ये ऐसा बयान दिया कि वो हिंदुओं से अलग है। क्या पाकिस्तान की सेना में हिंदू नहीं है क्या? क्या पाकिस्तान के अंदर हिंदू नहीं है क्या? जिस तरीके से वहां पे सलूक होता है माइनॉरिटीज के साथ, वो चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर, जो कि हिंदुस्तान माइनॉरिटी, मैं मुसलमान हूँ, मेरे को बहुत फख्र है कि मैं मुसलमान हूँ, उससे ज्यादा फख्र है इस बात की कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। और हमेशा सबसे पहले राष्ट्र पहले आता है, हमेशा। तो हिंदुस्तानी मुसलमान खास तौर से हमेशा हिंदुस्तान का ही पक्ष रखता है। यहाँ पर पाकिस्तान ये चाह रहा होगा अपना प्रोपेगेंडा रच के एक डिवाइड क्रिएट करे, ताकि पाकिस्तान को हजम नहीं होता ये कि हिंदुस्तान के अंदर कैसे अमल शांति है, सुख चैन है, इकोनॉमी भी बूम कर रही है। इनके प्रधानमंत्री अभी सऊदी अरेबिया गए हुए हैं। यहाँ पर उनके अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट आ रखे हैं, हिंदुस्तान गार्ड ऑफ ऑनर मिल रखा है, जयपुर गए हैं। तो पाकिस्तान को ये सब चीजें हजम नहीं होती हैं। हिंदुस्तान एक साइलेंट वॉर नेशन है, हम एक
एक मुट्ठी की तरह है। तो ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने बुलाकर, नाम पूछकर, पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी है, ये लोग, मैं बताऊं आपको, इतना गुस्सा आ रहा है, मेरा खून खौल रहा है इस टाइम राजू भाई, कि भाई क्योंकि हर कोई ये बात जानता है कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता। ये लोग ये साबित करना चाह रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं कि आतंक का मजहब होता है। इससे नुकसान किसको होएगा? नुकसान इससे होएगा जो जितने मुसलमान हैं सबका नुकसान होगा इसके अंदर। और ये वक्त आ गया है कि जितने भी पढ़े लिखे, जितने भी पेट्रियोटिक मुसलमान हैं, सारे पेट्रियोटिक हैं, आकर इनकी निंदा करनी चाहिए। सपोर्ट जो इनको मिलता है, कड़ा से कड़ा जो इनको सपोर्ट करता भी है, उनको भी बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, मैं कहता हूं। क्योंकि जो इनको सपोर्ट करता है वो भी उतना ही गुनहगार है। और बिना किसी लोकल सपोर्ट के उग्रवादी को एक जगह क्षेत्र पे ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसको लोकल सपोर्ट तो मिला ही होगा कहीं ना कहीं से। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई इसका सपोर्ट किया होगा, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी ने इसको लोकल सपोर्ट दिया होगा। और हमको ढूंढ निकालना चाहिए ऐसी तहकीकात में कि जिसने भी सपोर्ट किया है वो भी इक्वली गुनहगार है। तो राजू भाई, इसमें तो बिल्कुल कोई बख्शा नहीं जाना चाहिए। जितने भी उग्रवादी आए हैं, जितने भी इनके सपोर्टर हैं, जो भी इनके समर्थक हैं, जो भी इनके हमदर्द हैं, जो भी इनके साथी हैं, सबको इसमें बराबर की पनिशमेंट मिलनी चाहिए और कड़ी सी कड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए राजू भाई। कड़ी से कड़ी सजा इनको मिलनी चाहिए। लेकिन ट्रैक करने का इस वक्त काम सिक्योरिटी एजेंसीज का है। मेजर शाह, एसओपी क्या होता होगा इस ट्रैक करने के लिए? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, 22 जुलाई 2003 में अखनूर नाम का क्षेत्र, जहां पर मैं खुद स्वयं एज अ यंग लेफ्टिनेंट 23 साल की उम्र में पोस्टेड था वहां पर। तो 22 जुलाई 2003 में एक हमारे पलटन के पास में एक और पलटन थी, वहां पर एक मैं रोकना चाहूंगा सर आपको, आपके पास लौट कर आता हूं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर एक और आ रही, क्योंकि बड़ी खबर लगातार आज के दिन आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने अपना पोस्ट डाला है। पहलगाम में आतंकी हमला निंदनीय है, मूर्खतापूर्ण हिंसा से कोई फायदा नहीं है, मृतकों के प्रति गहरी संवेदना है, ऐसा महबूबा मुफ्ती ने कहा है। महबूबा मुफ्ती अब एक्स पर पोस्ट करके पीडीपी की तरफ से ये बात यहां पर रख रही हैं कि मृतकों के प्रति हमें गहरी संवेदना है, मूर्खतापूर्ण हिंसा से कोई फायदा नहीं होगा। मैं आता हूं मेजर शाह आपकी तरफ, लेकिन अजय का रुख पहले कर लेता हूं। अजय, क्या फिलहाल और कोई अपडेट आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, अगर आपको बता दूं कि जो लगातार अब पॉलिटिकल रिएक्शंस भी इस पे आने लगे हैं। यकीनन हर कोई इसकी निंदा करेगा कि कैसे इस तरह से निहत्थे लोगों को, मासूम लोगों को निशाना कोई बना सकता है। और ख़ासतौर पे वो लोग जो जम्मू कश्मीर में कई जो मुख्य पोजीशंस हैं उस पर रह चुके हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक महबूबा मुफ्ती ने इस जो अटैक पर जो है वो शोक जताया है। बीजेपी के रविंदर रैना और जो वरिष्ठ नेता हैं सत शर्मा, जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस चीज़ की निंदा की है और कहा है कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जो जानकारी मिल रही है कि वो खुद उस लोकेशन पर जा सकते हैं। पहले वो उन सैलानियों से मिलेंगे जो इसमें हमले में जो है वो जख्मी हुए हैं, और खुद वहां पे जाएंगे। उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के जो हैं वो, उन्होंने इस चीज़ पर जो है वो दुख जताया है और लगातार सुरक्षा बलों को पर्सनली वो खुद इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं कि कैसे इन आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराया जा सके और कैसे इस लोकेशन पर आतंकी पहुंचे। जो भी लोग इसमें शामिल होंगे, जो टाउट्स हैं, जो भी वहां पर इन आतंकवादियों को यहां पहुंचाने के लिए, शेल्टर देने के लिए जिम्मेदार होंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये बड़ी साफ सी बात है। उनको बख्शा नहीं जाएगा, ये साफ सी बात साजिश है। गवर्नमेंट को इसकी तहकीकात करनी चाहिए। जो उसमें मुलविस है उसको फांसी देनी चाहिए सरेआम। क्यों टूरिस्टों को अटैक करेंगे? हम तो इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और हमें दुख इस चीज का है कि टूरिस्टों पे अटैक हुआ, नहीं होना चाहिए। हम अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इस चीज। 30, 35, 36 साल से मसला चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि लोकल लोगों पे, सिविल लोगों पे, और ये जो टेररिज्म है ये बंद होना चाहिए। ये गलत है, इससे लोगों को बड़ी परेशानी हुई है पिछले भी 25, 35, 36 सालों से। आज भी हम इस चीज को कंडेम करते हैं। बेहतर होते तो फिर क्यों होते? अभी पिछले दिनों आपने देखा कुटवा में क्या हालात हुए, ये टेरर अटैक हुआ, कहाँ हालात सुधरे हैं? ये तो ऐसे ही दावे करती है बीजेपी, हुआ कुछ नहीं है, हालात वैसे के वैसे।
पीडीपी के नेता अपनी बात यहां पर रख रहे थे कि हालात अभी भी वैसे ही हैं। अजय, अपनी बात पूरी करें। देखिए, बिल्कुल अब जिस तरीके से राजीव ये हमला हुआ है और ख़ासतौर पे अगर आप देखें तो पिछले लंबे समय